बड़ी खबर लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी से पूछताछ। जम्मू कश्मीर पुलिस यूपी एटीएस कर रही है डॉक्टर परवेज से पूछताछ। मड़ियाव में डॉक्टर परवेज के घर से मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, दस्तावेज बरामद हुए थे। इसी बरामदगी के आधार पर पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, एटीएस ने परवेज को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी से पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस यूपी एटीएस डॉक्टर परवेज से पूछताछ कर रही है। मड़ियाव में डॉक्टर परवेज के घर से मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, दस्तावेज बरामद हुए थे। इसी बरामदगी के आधार पर पूछताछ हो रही है। दिल्ली में कार में हुए ब्लास्ट के बाद डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर शाहीन ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। मेडिकल कॉलेज के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने 1996 बैच में एमबीबीएस में दाखिला लिया। 2002 में एमबीबीएस की पढ़ाई और इंटर्नशिप पूरी की थी। इस दौरान डॉक्टर शाहीन मेडिकल कॉलेज कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती थी। वो धार्मिक रूप से कट्टर थी। एमबीबीएस के बाद डॉक्टर शाहीन ने फार्माकोलॉजी में एमडी किया। 2006 से 2007 में यूपी लोक सेवा आयोग से डॉक्टर शाहीन का चयन गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ था। हालांकि 2009 से 2010 में डॉक्टर शाहीन का तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज हो गया। 2013 में दोबारा डॉक्टर शाहीन कानपुर मेडिकल कॉलेज वापस लौट आए। हालांकि दोबारा आने के बाद से ही उनकी गतिविधियां संदिग्ध हो गई थी। लगातार नौकरी से गायब रहने के चलते 2021 में सरकार ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी से पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस यूपी एटीएस कर रही है डॉक्टर परवेज से पूछताछ। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, क्या अपडेट मिल पा रहा है? डॉक्टर परवेज से पूछताछ हो रही है और क्या सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं? देखिए, सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की टीम ने डॉक्टर परवेज अंसारी के मड़ियाव के घर में छापेमारी की थी। ताला तोड़कर उस वक्त परवेज अंसारी वहां पर मौजूद नहीं था। वहां से उसका एक सैमसंग का मोबाइल फोन बरामद हुआ था, एक लैपटॉप बरामद हुआ था, हार्ड डिस्क थी उसकी और काले बैग में कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे। इसके बाद ये बात सामने आई थी कि वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही नौकरी करता है, राजधानी लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में। ये बात भी सामने आई कि लगातार एब्सेंट रहने के चलते परवेज अंसारी को शायद वहां से हटा भी दिया गया है। लेकिन जानकारी कहीं से मिली है, जिसके बाद परवेज को फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में बताया जा रहा है। ये बात भी सामने आई है कि परवेज से जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। हालांकि इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है कि कहां पर उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन ये बात पुख्ता जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि लखनऊ में ही डॉक्टर परवेज से जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। वो भी उन चीजों के आधार पर जो उसके आवाज से बरामद हुए, उसे जो डिटेल और हासिल हुई है, उसी के आधार पर परवेज से पूछताछ की जा रही है। ऋषभ, लेकिन जिस तरीके से कनेक्शंस जुड़ते हुए निकलकर सामने आ रहे हैं, कानपुर से, प्रयागराज से और तमाम जगहों से, फरीदाबाद से, तो ऐसे में क्या माना जाए, हर जगहों पर लगातार यूपी पुलिस की टीम हर पहलू को बड़ी गहनता से जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का केस है और इस पूरा जो मॉड्यूल है इसका खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग भी सामने आ गए हैं। जैसे शाहीन के बारे में बताया जाता है, शाहीन ने खुद यहीं लालबाग गर्ल्स कॉलेज है राजधानी लखनऊ का, यहाँ 12वीं तक उसने पढ़ाई की है। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रही है, वो अव्वल हमेशा आती रही है। सीपीएमटी के जरिए उसने प्रयागराज से एमबीबीएस किया है, फिर वहीं से उसने एमडी भी किया है। फिर उसके बाद कानपुर यूनिवर्सिटी का जो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज है वहां कुछ समय नौकरी की है। फिर उसके बाद वो अल फलाह यूनिवर्सिटी चली गई है, बीते 1.5 साल से वहाँ
और फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में थी। अब इसी दौरान उसके संपर्क में ये डॉक्टर मुजम्मिल से लेके डॉक्टर आदिल ये सब लोग आते चले गए हैं। और शाहीन का जो छोटा भाई परवेज अंसारी है वो उसकी ससुराल सहारनपुर में है, उसने भी कुछ समय सहारनपुर में नौकरी की है, लिहाजा वो सारे कनेक्शन कहीं ना कहीं वो सामने आते दिख रहे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है कि परवेज जो कि यहाँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ की वहाँ काम कर रहा था, वहां से काफी दिन से गैर हाजिर चल रहा है, तो वहां से भी उसको नोटिस जारी की है। और वो क्यों गैर हाजिर चल रहा था, ऐसे भी तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। और जो सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि परवेज से पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की टीम बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता ने उस कॉलेज में पहुंचकर स्थिति को देखा, लोगों से बातचीत की है, वहां का जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दिल्ली में सोमवार देर शाम लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद से एक आरोपी मुजम्मल को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ के बाद उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर शाहीन MBBS कर चुकी है और उसने MD भी किया है। और प्रयागराज के इसी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर शाहीन ने MBBS किया था। 1996 बैच की वो स्टूडेंट थी। MBBS की पढ़ाई करने के बाद 2002 तक वो यहाँ पर रही और यहीं से उसने इंटर्नशिप पूरी की, जिसके बाद फार्माकोलॉजी में उसने MD की डिग्री हासिल की थी और वो यहीं पर रहती थी। यहाँ पर जो उसके जानने वाले हैं वो यही बताते हैं, उसके बैचमेट्स जो हैं जिनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि जब तक वो यहाँ पर थी पूरी तरह सामान्य थी। इसके बाद MBBS और MD करने के बाद यूपी लोक सेवा आयोग से उसका चयन 2006-07 की बात अगर करें तो कानपुर के गणेशंकर विद्यार्थी। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद भारत नेपाल सीमा पर सिद्धार्थनगर जिले में हाई अलर्ट है। एसपी खुद सीमा से सटे इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सभी सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। एसएसपी के जवान और आने जाने वाले पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। सघन तलाशी हो रही है। सभी थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी क्रम में कल रात से ही हाई अलर्ट मोड पे पूरी जनपद पुलिस है और उसके साथ साथ हमने SSB से भी समन्वय स्थापित किया है, क्योंकि जो हमारा ये भारत नेपाल सीमा एक खुला बॉर्डर है, लगभग 68 किलोमीटर की सीमा जनपद सिद्धार्थनगर की नेपाल से लगती है। तो इसी क्रम में जो आपने बताया कि गैर परंपरागत रास्ते हों चाहे परंपरागत रास्ते हों और पगडंडियाँ हों, सब पे SSB और पुलिस की सब पेट्रोलिंग की जा रही है। जितने कल शाम दिल्ली में एक कार में विस्फोट होने के बाद भारत नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर है और मैं इस समय भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बॉर्डर पर हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों की जो कतारें हैं वो लंबी हो गई हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। हर आने जाने वालों की गहनता से जांच कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी भारत का व्यक्ति हो या नेपाल का व्यक्ति हो। हर आने जाने वाले का बिना पहचान पत्र दिखाए ना तो नेपाल में प्रवेश, ना तो नेपाल से भारत में प्रवेश किया जा सकता है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। राजधानी लखनऊ में पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। पुराने लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस PSC QRT ने मिलकर फ्लैग मार्च किया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, पुराने लखनऊ में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पुराने लखनऊ में पुलिस ने यहां पर फ्लैग मार्च किया है।